वजारत दाखिला ने की मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद। मसरूर अब्बास अंसारी की जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी लगाई पाबंदी। कहा गैर कानूनी सरगर्मियों में पाया गया है मुलव्विस। खसूसी हैसियत समेत किसी चीज पर नहीं डाले हैं हथियार। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। तमाम वादों को मरहलावार तरीके से पूरा करने का अज़्म। कहा यूटी में फंड्स की कमी मरकजी हुकूमत की मदद पर काफी मुनहसर। चीफ मिनिस्टर ने किया डेलीवेजर्स का मसला हल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान। 6 माह के अंदर करनी होगी रिपोर्ट पेश। लव लेटर पर भी रद्द अमल। कहा सबके लिए था मोहब्बतनामा। ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने बनाया सीएम की बजट तकरीर को निशाना। कमेटी की तश्कील को दिया इंतहाई मायूस कुन करार। कहा वादों के अलावा कुछ ज्यादा नहीं होगा। एनसी के साथ आने का नहीं है कोई इम्कान। डेलीवेजर्स के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर असेंबली में हंगामा। आरआई, एनसी और बीजेपी अरकान में लफ्जी जंग। एनसी ने कहा 10 बरसों में क्यों नहीं उठाया बीजेपी ने कोई इक़दाम। जम्मू डेवलपमेंटल अथॉरिटी की जानिब से इंसदाद तजावुजात मुहिम। कहा तेजी से हुए हैं जमीन पर तजावुजात। तमाम ढांचों को किया गया मुनहद्दम। लैंड माफिया ने किया था कब्जा। Presented by Patanjali Dant Kanti, Truth Paste, complete oral health का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर की मजीद 2 तंजीमों पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने अवामी एक्शन कमेटी AAC और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM पर पाबंदी आयद कर दी है। अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही मीरवाइज उमर फारूक कर रहे हैं। वजारत दाखिला के जारी करदा बयान के मुताबिक तंजीम को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया जो मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए नुकसानदेह है। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी एक गैर कानूनी अंजुमन करार देते हुए इस पर फौरी असर के साथ अगले 5 साल के लिए पाबंदी आयद करने का फैसला किया। इसकी सरबराही मसरूर अब्बास अंसारी करते हैं। बयान के मुताबिक ये तंजीम भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है जो मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए नुकसानदेह है। इस हवाले से जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि दोनों जमातें जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को हवा देने के लिए दहशतगर्दाना सरगर्मियों और भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की हिमायत में मुलव्विस रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी और इसे गैर कानूनी अंजुमन करार देने की शदीद मजम्मत की। एक पोस्ट में मीरवाइज ने लिखा कि 1964 में मुक़द्दस आसार मोए मुक़द्दस एजुटेशन के उरूज पर शहीद मिल्लत की तरफ से तश्कील दी गई। ये तंजीम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुतशद्दिद और जमहूरी तरीक़ों से उनकी उमंगों और हकूक़ की हिमायत करते हुए गैर मुतज़लज़ल तौर पर खड़ी रही है। तनाज़ा कश्मीर को बातचीत और गौर-ख़ौज़ के ज़रिए पुरअमन हल करने का मुतालबा करती है, जिसके लिए इसके अरकान ने जेलें, क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और शहादतें भी बर्दाश्त की। मीरवाइज के मुताबिक ये इक़दाम डराने, धमकाने और बेइख्तियार बनाने की पॉलिसी के तसलसल का हिस्सा लगता है, जिस पर अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में अमल किया जा रहा है। वो लिखते हैं कि हक़ी आवाज़ को ताकत के जरिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे खामोश नहीं किया जाएगा। लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट दिलीप साइकाई ने पूछा था कि क्या लद्दाख की तंजीम 9 के बाद सेहत, तालीम और तवन्नाई के बुनियादी ढांचे में कोई बेहतरी आई है। MOS होम ने कहा कि सेहत के शोबे में बेड्स की तादाद 824 से बढ़ाकर 1554, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 461 से बढ़ाकर 1068 हो गई है। तालीम के शोबे में दाखिलों की तादाद बढ़कर 54,756 हो गई है। इस वक्त लद्दाख को लेके एक बड़ी अपडेट लेके आपके सामने मौजूद हूँ, जिसमें जो लोकसभा में MP जो दिलीप साइका ने क्वेश्चन पूछ के कहा कि लद्दाख को UT घोषित करने के बाद हेल्थ सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसको लेके जो MOS होम नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि UT बनने से पहले लद्दाख में जो हॉस्पिटल की बेड की संख्या थे जो 824 थे वो बढ़ के 1554 यानी 1554 हुआ। उसी तरह जो ऑक्सीजन बेड है उसका संख्या तो पहले UT बनने से पहले 461 और UT बनने के बाद 1078। उसी तरह जो ICU बेड है वो 11 संख्या में थे जो
यूटी बनने से पहले, लेकिन यूटी बनने के बाद इनका संख्या 31 हो गया। तो ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ ये बताने की कोशिश किया। और दूसरा जो एजुकेशन सेक्टर में बताऊं तो जो इनरोलमेंट थे पहले जो 46,895 था, उसके बाद जो बढ़ के 54,756 हुआ। उसी तरह नंबर ऑफ टीचर्स जो यूटी बनने से पहले लद्दाख में 6,197 था, तो उसके बाद जो यूटी बनने के बाद उसकी संख्या तो 6,334 हुआ। तो उसी तरह जो एनर्जी सेक्टर में आपको बता दूं बड़ी अपडेट, जो 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो लेह से श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन बिछाया गया, तो यूटी बनने से पहले नहीं था, ये उन्होंने जवाब दिया। तो ये 3 क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ये बताने की कोशिश किया। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने दीगर ओहदेदारों के साथ पुंछ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े सलूत्री इलाके का दौरा किया। डीजीपी नीलन प्रभात, आईजीपी जम्मू और डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज के साथ पुंछ जिले के अपने दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी इलाके और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दरमियान बहने वाले दरियाई पुलसद समेत दीगर इलाकों का मुआयना किया। यहां से दूसरी तरफ से दरअंदाजी की कोशिशें की गई है। काबिल जिक्र है कि 1 माह कबल इसी इलाके से एक जहनी माजूर पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके से दरिया अबूर करके भारतीय इलाके में दाखिल हुआ था। इसे पुलिस और फौज ने पकड़ लिया था और बाद में वतन वापस पहुंचा दिया गया। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज का रोड हालिया बर्फबारी के बायस बंद है। लोगों को अशियाए खुर्दनी और दीगर जरूरी चीजों के हवाले से माह रमजान उल मुबारक में काफी परेशानियां लाहक हैं। जरूरी अशिया की तरसील मुतासर हो रही है। गुरेज की जानिब से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है, लेकिन बांदीपुरा की तरफ से इस सिलसिले में कोई नुमाया पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। इस पर मकामी आबादी ने तशवीश का इजहार किया। रिहायशियों ने एमएलए गुरेज और डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा से मुदाखलत की अपील की। यहाँ पर जो है इस साल गुरेज बांडीपुरा रोड ओपन था, जिससे गुरेज के बाज़ारों में जो है एशियाई खुर्दनी की किल्लत नहीं पाई जा रही थी। हालांकि ताज़ा सब कुछ मिल रहा था। वहीं यहाँ पर जो 27 फरवरी और 3 मार्च को भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से गुरेज बांडीपुरा रोड एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। आज इस माही मुबारक के महीने में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ताज़ा सब्ज़ी के हवाले से हम बात करें, चिकन फ्रूट के हवाले से हम बात करें, आज गुरेज के बाज़ारों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, हमारे जो एमएलए साहब है नज़ीर अहमद गुरेजी साहब और डीसी बांडीपुरा से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द जब भी मौसम में बेहतरी आती है तो जल्द अज जल्द ये बीआरओ को अहकामात दिए जाए, क्योंकि दोनों अतराफ से गुरेज से, हालांकि पिछली बार गुरेज से भी यहाँ स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू हो चुका है। दही नाले तक सुनने में आया है कि दही नाले तक जो काम है मुकम्मल हो चुका है। वहीं बांडीपुरा साइड से अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है कि दोनों अतराफ से काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि बांडीपुरा टू गुरेज रोड ओपन हो जाए और यहाँ इन लोगों तक और इन दुकानों में जो है ये सामान पहुँचे। माह रमज़ान के साथ आगे हमारी जो ईद भी आने वाली है, उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम ना हो। जिला बडगाम के मागाम से ताल्लुक रखने वाले कमर अब्बास मीर नामी नौजवान ने कम उम्री में दी इन नरियू नामी से एक किताब तहरीर की है। सर सईद लाइब्रेरी मागाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इस किताब का इजरा अमल में आया। मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार, गुलाम हसन बाबा, असातिज़ाए किराम और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन तालीम ने कमर अब्बास की तारीफ की। फोकस रहना चाहिए अपने गोल की तरफ, ना कि अपनी फैशनलिटी, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जो हमारा सोसाइटी है वो हमें जज कर रही है, वो सब हमारी तरफ देख रहे हैं, अटेंशन उनका हमारी तरफ, जैसे कि वो ऐसा होता कुछ नहीं है। अटेंशन हमारा उनकी तरफ नहीं होता है, उनका हमारी तरफ नहीं होता है। तो इस बुक की मैसेज यही है कि सोशल फोबिया को दूर करो, सोशल एविडेंस को दूर करो और सोशल टैबूज को दूर करो। तो मैं हैरान हुआ 24 साल जवान इतना बड़ा टॉपिक लेके किस तरह आगे आ सकता है। और उसने किताब में, जब मैंने किताब को पढ़ा, किताब की जब मैंने मुताला किया, तो मैंने देखा कि उसने ऐसे सब्जेक्ट उसने टच किए हैं। आई वॉज स्ट्रक बाय वंडर, मैं हैरान हो गया। उसने स्पिरिचुअलिटी, द बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ यू विल डिस्कवर योर सेल्फ, वैल्यूज़, इविल्स, इतने बड़े टॉपिक उसने टच किए हैं और एक खूबसूरत किताब लेकर सामने आया है। ज़िंदगी असली जो है ये किताबें हैं। किताबें पढ़ना, किताबें लिखना
और ये इजी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इजी थिंग टू राइट अ बुक। और वो भी जो आज हमारे इस नौनिहाल ने लिखी है, कमर अब्बास मीर साहब ने लिखी है, जो छोटा बच्चा है अभी, लेकिन इस किताब को देखकर हम इतने मुतासर हुए, इतने खुश हुए। हम चाहते हैं कि हमारे सारे जो नौजवान हैं जिनमें इनर सलाहियत है वो आगे आए। रविंद्र भवन में बाबूजी की याद में बिहार केसरी सम्मान समारोह का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर कई मौजूद शख्सियात को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में बाबूजी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक वसी नजरिया थे, जिन्होंने जदीद बिहार की बुनियाद रखी और उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में नाकाबिल फरामोश कुर्बानियां दी और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सभी आदरणीय विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण, उनके नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार के आदरणीय डॉक्टर सिद्धेश्वर जी पुण्य स्मृति को सबसे पहले नमन करता हूँ। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देने के लिए जिन साथियों को, जिन महानुभावों को सम्मानित किया गया, उनमें बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूँ। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, कल्चरल एंड हेरिटेज कमेटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के इश्तराक से 40 रोज़ा भोटी ज़बान का सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल हो गया। इस कोर्स में तकरीबन 200 उम्मीदवारों ने शिरकत की और कामयाब उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकित खोशवा ने असनाद दिए। और इस मौके पर LBA सदर चेरिंग दोरजे, ख्वातीन विंग सदर किंजस डोलमा, यूथ विंग सदर और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में भोटी ज़बान के डिप्लोमा कोर्स और रिसर्च सेंटर के क़याम का भी ऐलान किया। हमारी जो भोटी भाषा है, तो वैसे तो कहने में कहते हैं हमारे लद्दाख में कई भाषाएं हैं, भाषा नहीं कहूँगा, भोटी भाषा के सामने शायद कंपेयर नहीं कर सकता है। इसलिए इस जो भोटी भाषा की जो विकास के लिए हम सभी को थोड़ा ज़्यादातर ध्यान देना शायद। भोटी का ये जो यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में लास्ट ईयर से हमने ये शुरू किया था और ये बहुत ही अच्छा रहा और हम चाहेंगे कि ये जो है पार्टनरशिप आगे भी चले। भोटी लैंग्वेज के ऊपर अभी लेवल 1 एंड लेवल 2 की जो हमने सर्टिफिकेट दी है, इसके बाद अब हम एक डिप्लोमा स्टार्ट करेंगे साथ में, मुझे लगता है कि जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद एडवांस डिप्लोमा, देन हम उसके बाद PG डिप्लोमा करेंगे। इससे क्या होगा कि इस लैंग्वेज के ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास, जैसे अभी जब बातें हो रही थी तो एक विद्यार्थी को जब ऑफ़र मिला या ऑफ़र मिलने की बात थी दूरदर्शन से, तो उससे बोला गया कि अगर आपके पास भोटी लैंग्वेज की कोई सर्टिफिकेट हो तो बताइए। तो वो सर्टिफिकेट हमने मतलब यहाँ मिल ही नहीं रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्रिप्ट को जानने के लिए हमें ये प्रयास करने चाहिए, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये प्रयास किया। अब जैसा मैंने बताया कि अगला स्टेप ये होगा कि ये चलता रहेगा L1 L2, इसके बाद हमारे पास एक डिप्लोमा आएगा, देन एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा आएगा। पुलवामा में हुकूमत की जानिब से खेलकूद को फरोग देने के लिए जिला हेडक्वार्टर पर इंडोर स्टेडियम कायम करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में पहली बार पुलवामा के सेरनू इलाके में इंडोर स्टेडियम के लिए अराजी मुंतखब की गई। रवा साल जिला इंतजामिया की जानिब से इंडोर स्टेडियम की तामीर शुरू की गई। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान का कहना है कि जिला हेडक्वार्टर पर इंडोर स्टेडियम की अशद ज़रूरत है। ये हमारे जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा हैं जनाब डॉक्टर बशारत क़य्यूम साहब, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस पब्लिक के इंटरेस्ट पे ये इनिशिएटिव लिया
ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ के पुलवामा हेडक्वार्टर के खासकर जो हमारा यूथ है उसको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की मैक्सिमम गेम जो हैं वो इंडोर जो है वो इंडोर में खेली जा रही हैं, और उसमें जब इंडोर यहाँ अवेलेबल होगा हमारे बच्चों को, तो उससे जो है हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। सोनावारी का एक गांव शाहतलपुरा बागबानी में एक गैर मामूली तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है। नौजवानों ने होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आला सकाफत वाले बागात को अपनाया है और महकमे बागबानी के ताउन से ये जदीद बागात न सिर्फ फलों की पैदावार में इजाफा कर रहे हैं बल्कि खित्ते में दूसरों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। मुजफ्फर शाह और निसार खावा जैसे किसानों ने हुकूमती सब्सिडी और तकनीकी रहनुमाई की मदद से कामयाबी के साथ रिवायती काश्तकारी से आला कसाफत वाले सेब के बागात की तरफ मुंतकिली की है। इस जदीद तरीके ने उनकी पैदावार में नुमाया इजाफा किया और फलों के मयार को बेहतर बनाया है। बागबानी महकमा बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया कि वो बागबानी के वसी इम्कानात को तलाश करें। खाली ज़मीन है, आपको ट्रेडिशनल बाग भी है, ये भी लगा दो। मदर ब्लॉक आया है। फिर मैंने फैसला किया घर वालों के साथ हम भी लगाएंगे आइडियस 4 हम 3 भाई हैं, हम तीनों यही काम करते हैं सब्ज़ी के साथ। फिर भाइयों के साथ मशवरा किया, हम 2 भाइयों ने इसमें फार्म ऑनलाइन की सबमिट किया। फिर सजाद साहब की तरफ से कॉल आई कि आपको लगाना है तो आ जाए आप। मैंने डॉक्यूमेंट्स फिर सबमिट किया। फिर मैं डिपार्टमेंट के पास गया और उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दी क्या क्या फ़ायदा है इसमें। और मैंने जब ये इस मदर ऑर्चर्ड लगाया, इसमें 80% सब्सिडी भी आई है। और उसमें एक बात ज़्यादा ये मेरे लिए अहमियत रखता है ट्रेडिशनल के, इसमें ज़्यादा खर्ची है और फ़ायदा कम है जो कि ट्रेडिशनल है। और ये जो हाइडेंसिटी है इसमें खर्चात कम है, पहले तो आता है इसमें ज़्यादा खर्चात और बाद में वो कम ही है। और इसमें क्या है 6-7 लेबर मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए हैं जिनको रोज़गार मिल गया। तो इसमें जो है हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है HADP में इसका 80% सब्सिडी है। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन की ट्रेडिशनल के मुकाबले में, तो इसकी प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छी है। A ग्रेड हमारा 80 to 90% इसमें आता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी का 80% इसमें करीबन 2 लाख का हमारा प्रोजेक्ट कास्ट आता है पर कनाल का, जिसमें 80% जो है वो गवर्नमेंट उनको जो है फिर प्रोवाइड करती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, पर्टिकुलरली एजुकेटेड यूथ जो है जिनके पास ज़मीन मैसर है, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है अप्लाई करें और इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चाई गांव में स्ट्रॉबेरी काश्तकारों के दिन बदल गए हैं। एक लंबे खुश्क मौसम के बाद हालिया बारिशों ने उनकी फसल को नई जिंदगी बख्शी है, जिससे न सिर्फ जबरदस्त पैदावार हुई बल्कि मंडी में कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मकामी किसान रशपाल सिंह का कहना है कि शुरू में खुश्क साली की वजह से फसल के खराब होने का खदशा था, लेकिन बारिशों के बाद फसल बहाल हो गई। मंडी में स्ट्रॉबेरी की कीमतें भी दुगना से ज्यादा बढ़ चुकी है। थोड़ा फसल कमज़ोर पड़ गई, लेकिन अभी बारिश हुई है, अभी अच्छी फसल चल रही है। मार्केट भी अभी सेल कर रहे हैं हम, मतलब कि 25, 30, 50 पैकेट रोज़ के हैं। अभी उम्मीद हो गई है कि अभी अच्छी फसल निकलेगी। मार्केट में पहले से अच्छा है साल। हाँ, 25-30 रुपये, पहले 20 रुपये, 15 रुपये भी बेचा अपना 200 ग्राम का पैकेट, अभी 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये भी बिक रहा है। अच्छी फसल चल रही है, मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है। मैक्सिमम 50% 90% तो सोचता हूँ कि कवर हो जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कठुआ के राजबाग से लापता लड़कों की तलाश तेज, CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बकरियां चराने गए थे दोनों लड़के। राजबाग से लापता हुए 2 बच्चों के परिजनों से मिले DIG शिव कुमार शर्मा। इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान। HPU शिमला में SFI और ABVP के बीच मारपीट, 6 से 7 छात्रों को आई चोटें। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड, हमीरपुर में उप शिक्षा निदेशक ने जारी किया पहला आदेश।
हिमाचल विधानसभा में मंदिरों से फंड के मुद्दे पर हंगामा। सीएम सुक्खू बोले, जयराम सरकार में मंदिरों से 28 करोड़ रुपए लिए गए। 29 मार्च को होगी हिमाचल बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा। चंबा में एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र खुलने पर रद्द कर दी गई थी 7 मार्च की परीक्षा। नालागढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल का बयान। प्रदेश सरकार पर किया जमकर हमला, कहा जनता के लिए सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार है। नालागढ़ में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। रैली के दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम और नाटक किए पेश। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जिला बांदीपुरा में वाक़ई डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शदीद स्टाफ की कमी का शिकार है, जहां 40 में से 25 ओहदे खाली पड़े हैं। इस वक्त सिर्फ 15 मुलाजमीन इदारे का इंतजाम संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा की तरबियत और तालीमी तरक्की बुरी तरह मुतासिर है। मकामी माहिरीन तालीम और स्टेक होल्डर्स ने इस बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से फौरी तकर्रियों का मुतालबा किया ताकि तालीमी मयार को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। इसका एक अहम रोल बनता है कि वो टीचर ट्रेनिंग्स करते हैं, नेशनल लेवल सतह पर जितने भी हमारे मॉड्यूल्स जाते हैं उनमें वो काम करते हैं। इनका एक अहम किरदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जो बांडीपुरा डाइट की इस वक्त हालत है, उसमें इस वक्त वहाँ पर सिर्फ एक लेक्चरर काम कर रहा है। 2022 की जो पॉलिसी है उसमें ताकीद की गई है, जहाँ भी ऐसे कॉलेजेस है कि डाइट है वहाँ पे पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे हमारे जो टीचर्स है ताकि वो वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग हासिल कर सकें और अब उससे ये फ़र्क आएगा जो हमारा यहाँ का एजुकेशन का निज़ाम है। अनंतनाग पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम 2024-25 के तहत खालिसतन लड़कों के लिए एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जो रावीजी हाई सेकेंडरी स्कूल खानबल में मुनक्किद हुआ। और इसका मकसद अनंतनाग के नौजवानों को अपनी सलाहियतें उजागर करने और खेलों में महारत हासिल करने का मौका फराहम करना था। अभी टीमें दोनों लाइनअप हो रही हैं। लेह में सेंगचक चोस्कुल थोक्सपा की जानिब से 4 रोज़ा गोचक जुलूस का आगाज़ कर दिया गया और इस जुलूस में 500 से ज़ायद अक़ीदतमंद, जिनमें मर्द ख़वातीन बच्चे शामिल हैं, उन्होंने शिरकत की। जुलूस की शुरुआत चकचल गांग लेह गेट से हुई है और बुधमत के मुक़द्दस माह टांगपो के दौरान गोचक जुलूस निकाला जाता है ताकि तिब्बती कैलेंडर के पहले 15 दिनों में गौतम बुद्ध के मौज़ाती मुजाहरे को याद किया जा सके। पुंछ के जलास गांव में फौज की LKG बटालियन ने VDG मेम्बरान को SLR राइफल की तरबियत दी और फायरिंग की मशक कराई। फौजी अफसरान ने VDG मेम्बरान को हथियारों की बारीकियों से रोशनास कराया। VDG मेम्बरान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें 303 के बजाय ऑटोमेटिक राइफल दी गई है। उन्होंने तनख्वाह का भी मुतालबा किया। लेकर आज तक हम जो विलेज डिफेंस गार्ड की सेवा दे रहे हैं। पहले हमारे पास 303 राइफल थी जो ऑटोमेटिक हथियार नहीं था। सरकार की तरफ से उसके बाद हमें SLR दी गई जो ऑटोमेटिक हथियार है, जिसकी मैगजीन में 20 राउंड पड़ते हैं और एक बार कॉक करने से हम 20 राउंड फायर कर सकते हैं। अगर कोई ऑटोमेटिक हथियार लेके आता है तो हम उसके साथ लड़ सकते हैं। भारतीय सेना की तरफ से हमें बार बार ट्रेन किया जाता है। आज भी यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से हमें हथियार खोलना, जोड़ना, निशाना कैसे लगाया जाता है और यहाँ पर फायरिंग भी करवाई जा रही है। तो हम भारतीय सेना के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि अगर हमारे गांव में कोई भी घुसपैठी आता है तो हम उसके साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पहले भी जब आर्मी ने हमें मतलब बोला है फायरिंग के लिए, 2-3 बार हम पहले भी कर चुके हैं और आज भी हम इस फायरिंग के लिए रेंज पे आए थे। जितना हम इससे ट्रेन होंगे, इसका मतलब हम देश के लिए भी एक चीज़ काम आएगी और हमारे गांव के लिए, हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, हमारे गांव के लिए हम बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामने पाकिस्तान है। इसके लिए हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का, जो समय समय पे एक फायरिंग का प्रोग्राम रखी है हमारे लिए। आज हमें इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जलास ग्राउंड में फायरिंग के लिए बुलाया था। पहले हमारे पास 303 वेपन्स थे,
अब हमें सरकार की तरफ से बहुत ही एडवांस वेपन्स मिले हैं जो कि SLR है। तो आर्मी हर बार यही प्रयास करती है कि सभी VDC मेंबर्स को बारी से बारी तादाद में यहाँ बुलाया जाए और ट्रेनिंग दी जाए। तो हर हफ्ते हमारी ये जो ट्रेनिंग है वो आर्मी की तरफ से यहाँ करवाई जाती है। तो आगे भी जब जब हमें आर्मी बुलाएगी तो हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय फौज ने अखनूर सेक्टर के सुनील गांव में 20 नौजवान लड़कियों के लिए एक बुनियादी कंप्यूटर कोर्स का इनेकाद किया और इसका मकसद दी इलाकों में डिजिटल तालीम को फरोग देना और नौजवानों को तकनीकी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। शुरा को नेशनल कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेट दिए गए। अपनी तालीमी सरगर्मियों को बेहतर करने और मुख्तलिफ पेशा वराना कोर्सेज में कामयाबी के लिए सैकड़ों तालिब इल्म डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग कैफेज का रुख कर रहे हैं। तालिब इल्म इन लाइब्रेरियों को तालीम हासिल करने के लिए एक नया रास्ता तस्वुर करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ कस्बे बानिहाल में अपनी नौयत की पहली लाइब्रेरी बैतुल हुक्काम का क़याम 3 साल पहले अमल में लाया गया। तालीमी और माली एतबार से पिछड़े बानिहाल के सैकड़ों तालिब यहाँ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।